किस तरह पंजाब की सूबाई सर्विस के अफसरान को तरक्की के लिए ग्रेड 20 और ग्रेड 21 की तरक्की के जो कोर्सेज हो रहे हैं उससे नज़रअंदाज किया जा रहा है, और किस तरह सिंध सूबाई सर्विस के अफसरान और किस तरह बलूचिस्तान सूबाई सर्विस के अफसरान और KPK के अफसरान की नामजदगियाँ की गई हैं, और किस तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान ने पंजाब के अहम इंतज़ामी ओहदों पर कब्जा किया हुआ है। इस पर बात करेंगे। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमरा स्टॉक देख रहे हैं। देखिए, बात यह है कि सीनियर मैनेजमेंट कोर्स जो है ग्रेड 19 से ग्रेड 20 की तरक्की के लिए करवाया जाता है। ये कोर्स लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में होता है। इसके अलावा ग्रेड 20 से ग्रेड 21 के लिए नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करवाया जाता है। ये सिर्फ लाहौर में होता है या नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद, वहाँ पर होता है। SMC जो है ये 27 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये 16 मई को ख़त्म होगा, और NMC जो है ये 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और 16 मई को ख़त्म होगा। आज हम बात करेंगे कि क्या इसमें क्या हो रहा है। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के लिए टोटल 42 अफसरानों की नामजदगी की गई है, क्योंकि ये कोर्स लाजमी है ग्रेड 21 में तरक्की के लिए। और इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 10 अफसरान हैं पंजाब में, जिसमें से 4 अहम सूबाई सेक्रेटरीज भी शामिल हैं, उनकी भी नॉमिनेशन की गई है। इसके अलावा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 5 अफसरान हैं, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के 3 अफसरान हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान हैं, कस्टम के हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप के हैं, अकाउंट्स ग्रुप के हैं, पोस्टल सर्विस के हैं, फाइनेंस के हैं, और इसके अलावा रेलवे के हैं। और KPK से 2 अफसरान की नॉमिनेशन की गई है इस कोर्स के लिए। ये कोर्स जो है लाहौर में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में करवाया जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत का अलमिया ये देखे कि यहाँ पर जो सूबाई अफसरान हैं, PMS अफसरान हैं, वो ग्रेड 20 में एलिजिबल अफसरान बैठे हैं, लेकिन एक भी अफसर की नामजदगी इस कोर्स के लिए नहीं की गई, जबकि 4 सीटें ग्रेड 21 की सूबाई सर्विस के अफसरान की खाली पड़ी हैं। इससे ये साबित होता है कि सूबाई सर्विस के अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक है। इस पर हम बात करेंगे। पहले SMC की भी बात करें। SMC कोर्स जो है ये ग्रेड 19 से 20 के तरक्की के लिए करवाया जाता है। ये भी 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, 3.5 माह ये जारी रहेगा। इसके लिए जो है टोटल 101 अफसरान पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ वफाकी कैडर और मुख्तलिफ सूबाई सर्विस के अफसरान की नामजदगी की गई है, और इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 25 अफसरान हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 15 अफसरान हैं, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के 14 हैं, बाकी कस्टम के हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान हैं, कामर्स के हैं, रेलवे के हैं, फाइनेंस के हैं। और इसमें KPK के 10 अफसरान की नामजदगी की गई है, यानी उनको नॉमिनेट किया है ग्रेड 19 से 20 की तरक्की के लिए अफसरान को। और बलूचिस्तान सिविल सर्विस जो है सूबाई सर्विस, उसके 3 अफसरान को नामजद किया गया। और लेकिन पंजाब के अफसरान के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, इस पर हम बात करें। देखिए, ग्रेड 21 में पंजाब की जो PMS सर्विस है उसकी टोटल 6 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह ग्रेड 20 में 16 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अफसरान एलिजिबल मौजूद हैं, लेकिन उनको मैंडेटरी कोर्सेज नहीं करवाए जाते। इसके पीछे लॉजिक ये बताई जा रही है कि शायद उनको डिले किया जाता है, मिन्नत समाजत करेंगे, क्योंकि ये नॉमिनेशन जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने करनी होती है, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने करनी होती है, चीफ सेक्रेटरी KPK ने करनी है, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने। तो ये तमाम चीफ सेक्रेटरी जो है ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान होते हैं। और ये सूबा पंजाब में ये उल्टी गंगा बह रही है कि सूबाई सर्विस के अफसरान को लिफ्ट नहीं करवाई जाती। उनको शायद डोंकी ड्यूटीज़ के लिए ट्रेंड किया हुआ कि आपने सिर्फ फाइल वर्क करना, डोंकी ड्यूटीज़ करनी है, और PAS अफसरान के अहकामात को आपने उन पर अमल करना है, उनके लिए उनको आपने फैसिलिटेट करना है, जबकि ये मामलात नहीं है। 2 वजूहात इस वक्त सामने आ सकती हैं। एक तो ये कि इम्तियाजी सलूक किया जाए कि उनकी अगर नामजदगी होगी, वो ट्रेनिंग कोर्सेज कर लेंगे, तो फिर प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास बुलाना पड़ेगा, उसमें उनको तरक्की देना पड़ेगी। और ये DMG अफसरान क्योंकि उस बोर्ड में भी डोमिनेट करते हैं, वो शायद सूबाई सर्विस के अफसरान को अहल नहीं समझते, वो तरक्की देना नहीं चाहते, तो वो इम्तियाजी सलूक है ताकि इनको थोड़ा पीछे रखा जाए और ये अच्छे सबॉर्डिनेट साबित हो सके। दूसरा जो सामने आ रहा है, वो शायद सूबाई सर्विस के अफसरान इतनी अहलियत नहीं रखते, कॉम्पिटेंट नहीं हैं, अपने काम में इतनी स्किल नहीं रखते कि उनको अगले ग्रेड में तरक्की देने की क्या ज़रूरत है। ये शायद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान ने समझ लिया है, या उन्होंने ये थ्योरी बना ली है कि इनको नज़रअंदाज किया जाए। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि 2 सर्विसेज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं। एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दूसरी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है। ये चारों सूबों में भी और वफाक में भी और पंजाब में तो ख़ास तौर पर।
और हालात इस तरह हैं कि पंजाब में सूबाई सर्विस के अफसरान को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, उनको उनसे डोंकी ड्यूटीज़ ली जाती हैं। इस वक्त 40-42 सेक्रेटरीज़ हैं सूबाई, उनमें सिर्फ 2-3 सेक्रेटरी सूबाई सर्विस के हैं। 10 कमिश्नर्स हैं जिनमें सिर्फ 2 कमिश्नर सूबाई सर्विस के हैं। जबकि सिंध में आप चला जाएँ तो चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, उसके नीचे जो महकमे हैं उनमें डोमिनेट करते हैं सूबाई सर्विस के अफसरान, ज़्यादा सेक्रेटरी लगे हुए हैं। केपीके में भी सूबाई सर्विस के अफसरान ज़्यादा सेक्रेटरीज लगे हुए हैं, कमिश्नर भी सबसे ज़्यादा सूबाई सर्विस के अफसरान लगे। बलोचिस्तान में तो है ही सूबाई सर्विस, वहाँ तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान जाते ही नहीं हैं। हालांकि हार्ड एरिया में उनको अलाउंस भी दिया जाता है और उनके लिए मैंडेटरी है कि आपने बलोचिस्तान में सर्व करना है, वहाँ वो जाते ही नहीं हैं। तो ये सारा फोकस जो है ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने पंजाब पर कब्जा किया हुआ है। इंतज़ामी जितनी पोजीशंस हैं, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, वो अहम सूबाई सेक्रेटरीज हों, वो सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी टू गवर्नर हो, तमाम पर कब्जा किया। और सूबाई सर्विस के अफसरान को अछूत अछूत समझा जाता है कि उनको नज़दीक भी फड़कने नहीं देते कि आपने सिर्फ फाइल वर्क करें और अच्छा इनपुट बनाकर, अच्छी समरीज बना के हमारे लिए लेके आएँ। आप बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेज जो हैं या प्रमोशन का जो आपका हक है, इसको आप डिमांड ना करें और हम अपनी मर्जी से देंगे। ये एक बड़ा अलमिया है जो पंजाब के अफसरान के साथ किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सूबाई सर्विस के अफसरान जब प्रमोट नहीं होंगे, जो उनकी सीटें खाली हैं उन पर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान को तैनात कर दिया जाता है, वो एक अलहदा से एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। और 18वीं तरमीम के बाद तो फेडरल गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं वो सूबाई सब्जेक्ट को डील नहीं कर सकते। सूबाई सर्विस के अफसरान ही सूबाई सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं, लेकिन ये आइन और कानून की भी जो है खिलाफवर्जी की जा रही है। और आपको पता है कि सूबाई महकमों में जो नॉन डेवलपमेंट बजट है वो अरबों रुपए का होता है। जब एक सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस का अफसर लगेगा तो ज़ाहिर है सारा बजट उसकी डिस्पोजल पर होगा, उसमें भी बहुत सारे अफसरान अपना हाथ साफ करते हैं। और दिन ब दिन सूबा में गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, ना पब्लिक डिलीवरी बेहतर हो रही है, बल्कि करप्शन के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। मामला चलाने के अहल जो अफसरान हैं उनका सूबे में गवर्नेंस में इतना कंट्रीब्यूट नहीं है, जिसकी वजह से शदीद बहरान है गवर्नेंस का। पंजाब हो, इसमें सिंध हो, केपीके हो, बलोचिस्तान हो, वहाँ शदीद बहरान है। लेकिन सिंध में तो ज़ाहिर है सूबाई सर्विस के अफसरान अहम इंतज़ामी ओहदों पर सूबाई सेक्रेटरीज भी हैं, कमिश्नर्स भी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं। केपीके में भी यही सूरत हाल है। बलोचिस्तान में तो है ही सारे सूबाई सर्विस के, लेकिन पंजाब के अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अब ज़राए ने यह बताया ग्रेड 21 की पंजाब की जो सूबाई सर्विस है उसकी 4 सीटें खाली हैं, ग्रेड 20 में 16 सीटें खाली हैं। लेकिन ये कोर्सेज हो रहे हैं, एसएमसी भी हो रहा है, एनएमसी भी हो रहा है। और इन दोनों कोर्सेज में पंजाब के सूबाई अफसरान को ना ग्रेड 20 में तरक्की के लिए नामजद किया गया है कि वो ट्रेनिंग कर लें, और ना ग्रेड 21 की तरक्की के लिए नामजद किया गया कि वो ट्रेनिंग करके आएँ और वो एलिजिबल हो जाएंगे। देखें, ट्रेनिंग करेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे। ट्रेनिंग के बगैर जो है चीफ सेक्रेटरी कहेगा आपने तो ट्रेनिंग नहीं की, आपका केस कंसिडर नहीं हो सकता अगले ग्रेड में प्रमोशन के लिए। तो जानबूझकर शायद उनको इग्नोर किया जा रहा है, और इस वजह से इग्नोर किया जा रहा है। और वो अपनी डिमांड्स भी नहीं करते। हालांकि उन्होंने अपनी एक वो पीएमएस एसोसिएशन भी बनाई हुई है, वो एसोसिएशन शायद वो उसने भी धनिया पिया हुआ है कि वो उनके जो ओहदेदारान वो अच्छी पोस्टें उन्होंने ली हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो सूबाई सर्विस है पीएमएस की, जो एलीट सूबे की सर्विस है, ये इन्हितात का शिकार है। और शदीद दबाव में एलिजिबल अफसरान हैं कि अगर उनको कोर्सेज नहीं करवाए जाएंगे तो उनको उनकी तरक्की लेट हो जाएगी और वो रिटायरमेंट के करीब से करीब तक चले जा रहे हैं। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत को भी चाहिए। और सूबाई हुकूमत के हम सूबाई सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने नॉमिनेशन की थी, वफाकी हुकूमत ने जो है वो कोर्सेज करने वाली लिस्ट में इनका नाम नहीं डाला। वफाकी हुकूमत को चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि सूबाई सर्विस के कंपिटेंट जो अफसरान हैं, जो एलिजिबल हैं, जो प्रमोशन जोन में हैं, उनको भी देखा जाए, उनकी नॉमिनेशन किया जाए और उनके इस्तेहकाक का ख्याल रखा जाए। और उनको भी एट पार जो है 18वीं तरमीम के बाद तो ज़्यादा सूबाई सर्विस के अफसरान को सेक्रेटरी लगाया जाए, लेकिन उनको भी अच्छी पोस्टों पर, अच्छी इंतज़ामी पोस्टों पर तैनात किया जाए, ताकि उनकी यूटिलिटी जो है या उनका जो पोटेंशियल है या कॉम्पिटेंस है उनको गवर्नेंस में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।